नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बिहार में चुनाव प्रचार अब रफ्तार पकड़ने लगा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार के लिए लगातार जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र बिहार शरीफ में लोग परिवर्तन चाहते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसे प्रवासी मजदूर भी वोट डालेंगे जो लॉकडाउन के कारण नौकरी छूटने से वापस अपने राज्य लौट आए हैं। ये प्रवासी मजदूर बदलाव चाहते हैं। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। कौन कौन काम बाहर करता था? हाथ खड़ा होकर बताइए। अच्छा, आप सब लोग बाहर काम करते थे। कहाँ आपका नाम और कहाँ काम करते थे आप? मेरा नाम अजय कुमार है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ। अच्छा, गुड़गांव में काम करता था। क्या करते थे आप? बिल्डिंग का काम करते थे। बिल्डिंग का करते थे। और मैं तमिलनाडु में ई रोड में रहता था। अच्छा, और मैं धागा कंपनी में काम करता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकांत कुमार हुआ। अच्छा, और आप भी बाहर काम करते हैं? चेन्नई में रहते हैं। प्लास्टिक के ऑपरेटर हैं। प्लास्टिक के ऑपरेटर हैं। अच्छा, गांधीधाम कार्गो में रहता था। कहाँ पे? गांधीधाम कार्गो में। गांधीधाम, गुजरात। गुजरात। अच्छा, कार्गो का काम करते थे। हाँ, मतलब प्लाई लोड में, मतलब के काम। आपका नाम क्या है? जोगिंदर। अच्छा, कोयम्बटूर गांधीपुरम कास्टिंग का काम करते हैं। आपका नाम? राजेश कुमार। अच्छा, तो आप सब जैसे क्या लॉकडाउन की वजह से वापस आ गए? हाँ, लॉकडाउन में हम लोग को वापस स्पेशल ट्रेन से हम लोग वापस आए थे। श्रमिक ट्रेन से। श्रमिक ट्रेन से। तो जब वहाँ क्या, क्योंकि वहाँ काम बंद हो गया था, काम बंद हो गया था, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा था, इसीलिए आ गए आप वापस। कितने दिन वहाँ बैठना पड़ा बिना 2 काम के? मंथ। 2 महीने? हाँ, 2 मंथ वहाँ पे हम लोग बैठ के रहे हैं, अपना खुद का खा रहे थे, नहीं जुट रहा था, फिर भी भूखे रह फिर आ रहे। गए। तो अभी यहाँ आके कितने महीने हो गए? यहाँ आए लगभग 4 से 5 महीना हो गया। तो इस टाइम पे भी कोई काम नहीं है, चुपचाप बैठे हैं, खा रहे हैं, किसी तरीके से जी रहे हैं। सरकार ने बोला था यहाँ के कुछ काम मिलेगा, तब तो हम लोग वहाँ से यहाँ वापस आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद भी कोई रोजगार नहीं मिला। प्लस में हम लोग को रखा गया था कि स्कूल में रखा जाएगा आप लोग को, लेकिन हम लोग को होम क्वारंटाइन में रखा गया और काम भी नहीं मिला, कुछ पैसा नहीं मिला, वैसे ऐसे बैठे हुए हैं। आप में से किसी को काम मिला? किसी को नहीं मिला। सारा सब यही है। नहीं मिला। नहीं, किसी को नहीं मिला। कोई रोजगार नहीं है। वापस जो काम कर रहे थे उससे भी बदतर है कि गांव में रह रहे हैं। सरकार ने कहा था कि कोई प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना में जो सारे माइग्रेंट आएंगे उनको काम मिलेगा। ऐसा कुछ मिला उससे? कोई नहीं मिला, कुछ नहीं है। नहीं मिला। नहीं, हम लोग उसी टाइम आए थे, लेकिन कोई काम नहीं मिला। नहीं, मतलब नहीं मिला का ये समझाने का कोशिश की, जैसे कि क्यों नहीं मिला, जैसे वो उन्होंने उसका आपको कोई जानकारी भी दी उसकी, या कैसे क्या हुआ? ना जानकारी मिला, ना कुछ मिला, ना काम नहीं। ऐसे ब्लॉक में ऐसे जानकारी लिए थे कि हम लोग को पैसा भी मिलने वाला है कुछ। अच्छा, मतलब हेल्प के लिए, लेकिन ब्लॉक में जब हमने पता किया तो बोले कि हमको नहीं मालूम है। वापस आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर वहाँ वापस काम खुल गया है क्या? वापस काम खुल गया है तो लेकिन ट्रेन का भी हम लोग को पता नहीं चल रहा है कंफर्म। क्या कोई ट्रेन वहाँ तक नहीं जा रही अभी। अच्छा, जहाँ आप लोग काम करते हैं, तमिलनाडु हो गया, जो भी हो गया, उस जगह पे अभी ट्रेन नहीं जा पा रही है, तो हम लोग कैसे जा सकते हैं दूसरे जगह? आप चाहेंगे कि आप वापस काम पे लग जाएं या यहीं आपको काम मिल जाए? क्या हम लोग चाह रहे हैं यहीं दे काम तो अच्छा बात है, घर परिवार में रह के यहीं काम कर सकते हैं। आप भी चाहेंगे कि यहीं काम मिल जाए? जी, यहीं मिल जाएगा तो और अच्छा बात है। वहाँ दिल्ली में रहता किराया भरने पड़ता है सब। आप भैया क्या चाहेंगे? हैं? यही ठीक है। आप जब काम कर रहे थे, अंदाजा कितना कमा लेते थे प्रति महीने? लगभग 15,000। 15,000। सबका करीब उतना ही होगा। मेरा था 10,000। 10,000। तो 10-15,000 आप उसको घर भेजते थे? हाँ, घर भेजते थे, उसी से रोजी रोटी चल रहा था, घर परिवार बच्चे पल रहे थे। तो यही हमसे पूछना है कि अब तो जैसे मरियम आपके ख्याल कितने ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए, 5 या 6 महीने से आप घर बैठे हैं बिना रोजगार के, तो फिर कैसे बड़ा महाजन है, उससे हम कर्ज ले रहे हैं कि ताकि बाद में कमाएंगे हम तो आपको वापस चुका देंगे। तो कर्जा ले रहे हैं? अच्छा, महाजन से कर्ज लिया हुआ है। क्या कर सकते हैं? पेट चलाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना। कितना आप पे कितना कर्जा है इस वक्त? लगभग 10 से 20 हजार हो गया होगा। आप पे? आपने भी लिया कर्जा? जी नहीं। तो आप कैसे चला रहे हैं फिर? हम मम्मी पापा काट के रखे थे अनाज, वही खा रहे हैं। काट के रखे थे अनाज, वो खा रहे हैं। आप कैसे चला रहे हैं घर? जी, मम्मी पापा खाना पीना खिला रहे हैं, खेती बाड़ी थोड़ा बहुत करते हैं। खाना यहाँ पकाते हैं? चना का मतलब पीस के बनाते हैं। अच्छा,
क्या करें, दाल नहीं है, मसूरी का दाल नहीं, पैसे नहीं कि खरीद सकते हम लोग। जो भी मतलब खेत में काटते हैं उसके बाद उसको जमा करके रखे हुए थे, उसी को पीस पीस के दाल बना के खा रहे हैं। और राइस वाइट जो मतलब कच्चा चावल वही खाते हैं। अभी तो फसल का टाइम आने वाला है ना, तो सारे खेतों में भरा हुआ है धान, तो उसमें कुछ काम कर सकता है आप लोग? हाँ, उसमें फिर कटाई करेंगे, आएगा तब तो। पिछले बार जो कटाई किए थे तो 1 मन 2 मन हुआ था, तो वो तो खत्म हो गया बहुत पहले ही। अच्छा, बाहर रह रहे थे कि पैसे देंगे फिर से खरीदेंगे, लेकिन लॉकडाउन में मार्च में ही फंस गए, मार्च के बाद बैठ गए इतना दिन, तो वो नहीं मिला। लेकिन आप बता रहे थे कि खेत, यहाँ किसी के पास खेत है? जैसे आप, खेत नहीं, आपके ये मेरा जमीन, इसमें हम 5 भाई है, रह रहे हैं किसी तरीके से, पक्का मकान नहीं है। ये घर में हाँ, ये घर में 5 भाई हम लोग तो रहते खेत आपके नहीं है? नहीं है। तो आप औरों के खेतों में जाके दूसरे के खेत मजदूरी में कर काम सकते करते हैं? मजदूरी करते और हैं। जहाँ उसमें क्या कमाई होती है उसमें? 10 आटी मतलब उनका होता है, 1 आटी मेरे को होता है काटने चावल को। का? हाँ, 10 केजी आटी मतलब? आटी बोले तो धान का मतलब उसको बोझा जैसा बनाते अच्छा, हैं। कैसे? अच्छा, 10 वो रखते हैं, हाँ, और 1 हमें मिलता उसमें है। से आपको देते हैं। तो उसमें आपका वो बेचने लायक कुछ होता है उसमें, या फिर सिर्फ आपका खुद नहीं, का? मेरा बेचने लायक कुछ नहीं, हम अपना करते हैं और खाते हैं खुद। आप सबने पिछली बार जैसे इस इलाके में ज्यादा किसको वोट पड़ा? कुछ सुनील कुमार को हम लोग वोट दिए, विधायक बनाए थे भाजपा के? हाँ, यहाँ हम खुद थे, हम वोट देने गए हैं। अच्छा, और बाकी लोग यहाँ ज्यादा सुनील कुमार को ही पड़ा? हाँ, सुनील को जितने किया वो है, आज तक तो गुलाब को नहीं आया, जिंदगी में नहीं आए। कहीं हुल के नहीं आया, कहीं नहीं। अब क्या सोचा है? अब यही सोचेंगे कि जो इंसान अगर जो मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं उनको बनाने से हमको कोई फायदा नहीं है। अच्छा, दूसरा नया रास्ता चुनेंगे कि जो हमको लगे कि ये उम्मीदवार अच्छा है, उनको वोट देंगे। अभी ऐसा कोई दिखा है आपको जो आपको लगता है आपके लिए अच्छा करेगा? अभी तक तो मतलब आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंदर से झांक के देखेंगे कि सच में काम करने वाले हैं, तब तो दे सकते हैं अभी, क्योंकि टाइम अभी है। अभी कुछ नहीं सोचा है? या अभी तो भूखल ऐसे ही मार रहे हैं, तो अभी क्या सोचेंगे, समय आएगा तो देंगे। अच्छा, तो ये पिछली बार किसको डाला था आपने वोट? नरेंद्र मोदी की। मोदी जी को डाला था। इस बारी कुछ सोचा है? इस बार क्या सोचेंगे, घर है, फूटल भांगल घर है, तो वो कॉलोनी तो देवे नहीं किए हैं, तो क्या करेंगे। 6 महीना से घर में हस्बैंड भी बैठले हैं, कोई काम रोजगार नहीं मिल रहा है। हस्बैंड क्या करते थे? वो अथी वाला में रहते थे, डेकोरेशन में, शादी ब्याह होता है ना, उसी में रहते थे। घर में बच्चे? हाँ, 3 गो बच्चे हैं, सब कोचिंग क्लास करते हैं, लेकिन सबके अभी कहीं नहीं पैसा पड़ा है, कामे नहीं है तो पैसा कहाँ से देंगे। पिछली बार के जो वो हैं उम्मीदवार जो कहते हैं एमएलए, उसको नहीं मिलेगा, मतलब सुनील नहीं, को, नहीं देंगे। बीजेपी उनको नहीं देंगे। हम साफ बोलते हैं, नहीं दे सकते, नहीं दे क्योंकि आप मेरे लिए दुख के टाइम में आप हमको देखने नहीं आए, हम भूखे मर रहे हैं कि क्या हो रहे हैं, आप नहीं देखेंगे तो आपको हम कैसे देख सकते हैं। क्योंकि मेरा वोट भी आपके लिए देते हैं, किस लिए, कि आप हमको देखें। जनता हम लोग चुनते हैं कि आप हमें कुछ मदद करें। जब आप हमें मदद नहीं कीजिएगा तो आपको वोट देने से हमको क्या फायदा है। पर जैसे नीतीश हैं, नीतीश के बारे में क्या मतलब राय है? जैसे कि क्योंकि आप उन्हीं के क्षेत्र के हैं, कुछ का गढ़ माना जाता है, तो कुछ काम है हुआ है यहाँ, कुछ अच्छा हुआ है? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि बदलाव करें इस बार पूरा सरकार। हाँ, क्योंकि हम नीतीश कुमार को, ठीक है, उनको भी वोट देते हैं, क्योंकि हम ही लोग चुनते हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारा बिहार में कितना मजदूर आए, हर चीज आप देखते अगर जो ऊपर से सबको, तो हम लोग ऐसे स्थिति में आज नहीं रहते। तो ये थे प्रवासी मजदूर जो मजबूरी में वापस जो है अपने राज्य लौटे हैं। बिहार शरीफ जो कि गढ़ है नीतीश कुमार का, वहां लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। वहीं एलजेपी नेता चिराग पासवान की बात करते हैं। एनडीटीवी से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने पिता के कहने पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चिराग के मुताबिक पापा ने कहा था कि अगर उनकी वजह से नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आए तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। I have to fulfill all his dreams, and this was one of his biggest dreams, you know, that the party should contest alone, and he actually used to instigate me, you know, he used to tell me that in 2005 I took this decision and I could do that. You are young, why are you not taking the decision? And you must contest. Yes, he used to instigate me, and he used to tell me that you must contest alone, and that's how, you know, the party will strengthen, the party will spread. So he was very clear with his thought, and he told me very categorically
that if today, because of you, the current chief minister continues to be the chief minister of our state for another 5 years, you will be regretting it 10 years, 15 years down the line that because of you, the state had to suffer for another 5 years. So he was very clear with his thought. This is what Oh, I see. So he felt that if because of your help Nitish Kumar continues, it would be a disaster for would be a Bihar. disaster This was for Ram Vilas late. These were his These words. were his words, yeah. Wow. He was very clear, and to be very honest, yes, he was the one who pushed me here. To take this step. To take this step. और वहीं बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने बहुत सारे नियम बनाए ताकि कोविड से बचा जा सके, लेकिन आप जेडीयू की हम आपको एक रैली दिखा रहे हैं बिना किसी सावधानी के। एक भीड़ इकट्ठा है, ना मास्क है, ना सामाजिक दूरी बरतने का यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। आखिर ऐसी रैलियों का जिम्मेदार कौन है? इतनी संख्या में जो लोग जुटे हैं, अगर वो कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? पर बैठे पिपरा के वर्तमान और भविष्य के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं हरियाणा के किसानों की, जहां उन्होंने कल बीजेपी की किसान रैली का विरोध किया। किसानों ने रैली से पहले अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया और कुरुक्षेत्र के सांसद और राज्य के पूर्व मंत्री नायब सिंह सैनी का घेराव किया। किसानों ने बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। केंद्र के नए कृषि कानूनों का पंजाब और हरियाणा में खासा विरोध हो रहा है। पिछले कई हफ्तों से किसान आंदोलन कर रहे हैं।